फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानक हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय आप निम्नलिखित में से किसे देंगे? सही उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सही उत्तर है लल्लू जी लाल। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? सही उत्तर है विलियम प्राइस ने। अगला प्रश्न, मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? सही उत्तर है एथरिंगटन। अगला प्रश्न, मानक हिंदी की आधार बोली है? सही उत्तर है कौरवी। अगला प्रश्न, मानक हिंदी की आधार बोली के परसर्ग कु, नु, ते, से, ती आदि रूपों को आदर्श भाषा में सही उत्तर है अस्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, कौरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 परसर्ग को, कु, नु, ने, के हैं, जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, आधार बोली के करण और आपादान कारक के लिए 4 परसर्गों ते, से, ती में से मानक हिंदी में किसे अपनाया गया है? सही उत्तर है से। अगला प्रश्न, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? सही उत्तर है सरल। अगला प्रश्न, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है? सही उत्तर है मानक भाषा। अगला प्रश्न, मानक भाषा राष्ट्रीय निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह? सही उत्तर है भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न, भाषा के मानकीकरण का अर्थ है? सही उत्तर है एक रूपता लाना। अगला प्रश्न, जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया? सही उत्तर है कभी पूर्ण नहीं होती। अगला प्रश्न, किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, मानक भाषा का प्रसार आसानी से हो सकता है क्योंकि वह? सही उत्तर है सहज और सरल होती है। अगला प्रश्न, मानकता के आधार पर भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? सही उत्तर है इसमें समानता या एक रूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, एक रूपता मानक भाषा का परमावश्यक लक्षण है। कारण आर, समानता या एक रूपता के अभाव में कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, भाषा के रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मानकीकरण। अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं? सही उत्तर है छत्रधारी सिंह। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्हों को कैसे लिखा है? सही उत्तर है अलग करके। अगला प्रश्न, सन 1888 में हिंदी बंगभाषी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया, तो इसका प्रखर विरोध निम्नलिखित में से किसने किया?
सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास ने। अगला प्रश्न, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में, सही उत्तर है निश्चितता रहती है। अगला प्रश्न, गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कथन और कारण से प्रश्न है। कथन ए, व्याकरण का भाषा के मानकीकरण में अपना विशेष महत्व होता है। कारण आर, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से पंडित कामता प्रसाद गुप्त द्वारा रचित हिंदी व्याकरण हिंदी के मानक रूप के विकास में विशेष सहायक सिद्ध हुई। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, विदेशी शब्दों को उनके मूल रूप में अपनाए जाने से उनका उच्चारण, वर्तनी आदि निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? सही उत्तर है हिंदी के अनुरूप। अगला प्रश्न, नागरी लिपि और अंकों में एक रूपता लाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रसारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, भारत सरकार। कथन और कारण से प्रश्न है। कथन ए, पद नामों में लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है। कारण आर, राष्ट्रपति, राजदूत, मंत्री, सचिव, कुलपति, निदेशक, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, लेखपाल, अध्यापक आदि इत्यादि शब्द उभयलिंगी हैं। राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पत्नी, राजदूत से राजदूती, मंत्री से मंत्रानी, कुलपति से कुलपत्नी संबोधन कितना भोड़ा और हास्यास्पद है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को लिखते हैं। सही उत्तर है सटाकर। अगला प्रश्न, संस्कृत पद्धति के अनुसार पुल्लिंग शब्द अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु आदि मानक हिंदी में मान्य हैं। सही उत्तर है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्दों संबोधन में संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे शकुंतले, सीते, राधिके आदि शब्द मानक हिंदी में, सही उत्तर है अमान्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक नहीं है? सही उत्तर है इनने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? सही उत्तर है डिबिया। अगला प्रश्न, मानक शब्द पहचानिए। सही उत्तर है सचिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमानक है? सही उत्तर है प्रधानाचार्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानक है? सही उत्तर है गुहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानक है? सही उत्तर है खुराक। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द मानक है? सही उत्तर है जवान। अगला प्रश्न, अमानक शब्द हैं। सही उत्तर है मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मानक शब्द हैं। सही उत्तर है गुंजाइश। अगला प्रश्न, पुरानी टंकन मशीनों की सीमाओं के कारण निम्नलिखित में से किस वर्तनी को मानक माना गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए बुद्धि। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ है? सही उत्तर है विभिन्न देशों के भीतर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी मानक है? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, मानक वर्तनी है? सही उत्तर है द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानक वर्तनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाठशालाओं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्तनी पुस्तकों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर ऑप्शन ए लेख नियम, अच्छी हिंदी, वर्ण विषय की समस्या, हिंदी शब्दानुशासन। अगला प्रश्न,
हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है हिंदी व्याकरण डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, वर्ण विन्यास की समस्या डॉक्टर हरदेव बाहरी, देवनागरी लिपि चिन्हों की एकरूपता डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा, और हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कथन और कारण से प्रश्न है। कथन ए, पिछले 100 वर्ष से हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कारण आर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इसकी गति तेज हुई है और भाषा का अधिकांश स्वरूप मानक हो गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी में व्यवहारिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है? सही उत्तर है चतुराई। अगला प्रश्न, लिंग, वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियाँ कहा जाता है? सही उत्तर है संज्ञा। अगला प्रश्न, मानक हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? सही उत्तर है कोई। अगला प्रश्न, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम है? सही उत्तर है संबंधवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है तू, तुम, आप पुरुषवाचक, कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक, यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक, जो, सो, जिसकी, उसकी संबंधवाचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कथन और कारण से प्रश्न है। कथन ए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। कारण आर, विशेषण का प्रयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता, इससे केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है, जैसे अच्छा लड़का, लाल कमल आदि। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर से प्रश्न है। कथन ए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। कारण आर, धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सही उत्तर है पिता ने पुत्र को बुलाया। अगला प्रश्न, क्रियाओं के अन्य कितने भेद हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, अविकारी शब्दों का पर्यायवाची है? सही उत्तर है अव्यय। अगला प्रश्न, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, अव्यय शब्द जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं? सही उत्तर है समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न,
मैं राहुल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में प्रयुक्त बिना शब्द कौन सा अव्यय है? सही उत्तर है संबंध बोधक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है लेख नियम छत्रधारी सिंह द्वारा, अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा द्वारा, हिंदी में वर्ण विन्यास की समस्या डॉक्टर हरदेव पहाड़ी द्वारा, हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर से प्रश्न है। कथन ए, वे विकारी शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और विभक्तियों में समान रहते हैं अर्थात उनमें किसी प्रकार का रूपांतरण परिवर्तन नहीं होता है, अब अव्यय कहलाते हैं। कारण आर, अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन से कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है।